वीटीआर के जंगलों में एक सांप की बहुत चर्चा है। जब से ये सांप वहां पे पाया गया है तब से लोग उस जंगल में जाने से भय खाते हैं। दरअसल इस सांप को सांपों का राजा कहा जाता है। आमतौर पे इंसान जो है वो सांप देखकर भाग जाता है, लेकिन ये सांप ऐसा सांप है जिसे अन्य विषैले सांप देख के भाग जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य आहार भी सांप ही होता है। और वैसे में इस सांप का वीटीआर में निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि यह है दुनिया का सबसे बड़ा विषैला सांप किंग कोबरा। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और साथ ही साथ एक ऐसे रेस्क्यूअर की भी कहानी आपको बताएंगे जिसने अब तक अपने जीवन काल में लगभग 40,000 सांपों का रेस्क्यू किया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। किंग कोबरा से उनका रिश्ता क्या है, जो स्नैक रेस्क्यूअर हैं ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले वीटीआर का ये जंगल, जहां पे कई प्रकार के जो है वो जीव जंतु पाए जाते हैं, ये बिहार में है। और एकमात्र टाइगर रिजर्व जो बिहार में पाया जाता है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। टाइगर पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं, चीता पाया जाता है और इसी में कुछ सांपों की प्रजातियां भी पाई जाती है। और उसी में से एक सांप है जिसका नाम है किंग कोबरा। आमतौर पर यह सांपों को ही खाता है, यानी सांप ही इसके आहार होते हैं। और विषैले से विषैले सांप को भी ये आसानी से उनका शिकार कर लेता है। वैसे में ये बहुत ही एग्रेसिव होता है और बहुत लंबा भी होता है, मतलब 19 से 20 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है। ऐसे में आप इसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि पहले मंजिल से अगर आप इस सांप को लटकाएं तो इसका पूंछ जो है वो जमीन को छू जाएगा, इतना लंबा ये सांप होता है। और दिखने में भी काफी खतरनाक होता है। अगर ये कुंडली मार के बैठ जाए तो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको देख सकता है और इस तरीके से ये सांप और ज्यादा भयावह हो जाता है। इस सांप का रेस्क्यू करना काफी कठिन होता है और इसी वजह से इस सांप को नागों का राजा भी कहा जाता है। सांपों के ऊपर वर्चस्व इसलिए है क्योंकि किसी भी प्रकार का सांप हो, इसे आसानी से वो अपना जो है वो शिकार बना लेता है। और इसके अंदर जहर पूछिए मत, भयानक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जहर उगलने की बात की जाए, यानी एक बाइट में जितना जहर ये सांप उगलता है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, लगभग 40 से 50 ग्राम जहर जो है वो इंसान के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे मिनटों में इंसान वहीं पे ढेर हो सकता है। मतलब इसके जहर का क्वांटिटी इतना ज्यादा होता है कि इंसान का बॉडी उसे झेल ही नहीं पाता और कुछ ही मिनटों में वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। इस वजह से भी ये बहुत खतरनाक माना जाता है। अब चलिए इस बात के साथ, अब ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बाबा सुरेश। बाबा सुरेश जो है वो केरल के राज्य से आते हैं और अब तक इन्होंने अपने जीवन काल में 40,000 से अधिक सांपों को रेस्क्यू किया है, जिसमें किंग कोबरा जो है इनका सबसे फेवरेट है। मतलब किंग कोबरा को ये रेस्क्यू जो है वो बड़े चाव से करते हैं और इसी वजह से कहीं भी किंग कोबरा निकले तो बाबा सुरेश को जो है वो बुलाया जाता है। साउथ के फिल्मों में सिर्फ जो है वो क्या बोला जाता है उसको, अल्लू अर्जुन और बाकी जो हीरो हैं वही हिट नहीं है, बल्कि अगर सांपों की दुनिया की बात की जाए तो कुछ इसी तरीके का कद जो है वो बाबा सुरेश का भी है। ये किंग कोबरा जो है वो रेस्क्यू करने में एक्सपर्ट है। इनको अब तक 300 सांपों ने काटा है, लेकिन अभी भी ये जिंदा है और लोगों के सामने हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे बड़े सर्प मित्र के तौर पे ये जाने भी जाते हैं। और अगर आप गूगल से भी पूछिएगा तो इनके बारे में गूगल आपको आसानी से बता देगा कि ये सांपों के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। मतलब किंग कोबरा के ऊपर भी जिनका राज चलता है वो है बाबा सुरेश। मैंने सोचा कि ये तस्वीर अगर दिखाई दे रही है तो इनके बारे में अगर नहीं बताऊंगा तो शायद ये नाइंसाफी होगी, और इसी वजह से मैंने बता दिया कि अब तक 40,000 जो है वो सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं, और वो भी जिसमें भयानक किंग कोबरा, रटल स्नैक और तमाम तरीके के सांप जो हैं वो शामिल हैं। अब देख लीजिए बाबा सुरेश जो है, इनकी एक और खास बात है, ये कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करते, बिना इक्विपमेंट के ही ये सांपों को पकड़ते हैं। और बाबा सुरेश से ये कहा भी गया कि आप इक्विपमेंट क्यों नहीं यूज करते, तो इनका कहना था कि इक्विपमेंट यूज करे तो शायद सांपों से इनका खतरा और ज्यादा बढ़ जाए। ये कंफर्टेबल बिना इक्विपमेंट के होते हैं। हालांकि बिना इक्विपमेंट के बिल्कुल भी रेस्क्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा सुरेश ने वो ख्याति जो है वो प्राप्त कर ली है। अब देखिए ये सांप जो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वापस किंग कोबरा के ऊपर लौटते हैं। ये आमतौर पे इसका शिकार जो है वो दूसरे सांप ही होते हैं और इसी वजह से इसे जंगल का राजा कहा जाता है कि भाई साहब सांपों की दुनिया में ये राजा है, बेताज बादशाह है और इसका तुलना दूसरा कोई और सांप नहीं कर सकता। बहुत ताकतवर होता है,
बहुत जो है वो इसके अंदर वेनमस होता है, जहरीला होता है और इसी वजह से सांप का पाला किसी से भी पड़ जाए तो वो यहाँ से भागना ही प्रेफर करता है। ऐसा ऐसे सांपों की तादाद जो है वो लगातार वीटीआर में बढ़ रहे हैं और वीटीआर में इनके तादाद बढ़ने से बाकी सांपों के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेके लगातार अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं और वीटीआर से सटे जितने भी गांव हैं वहां पे भी ये सांप अब आसानी से दिखने शुरू हो गए हैं। बाकी इस तरीके का अगर कोई भी सांप आपको दिखे तो उससे दूरी ही बनाना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत गुस्सैल भी होते हैं और बहुत जहरीले भी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।